हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में सिद्ध करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम सर्वप्रथम मानते हैं क्या, माना कोई एक रेखा है, माना कोई एक लाइन है जिसकी लंबाई है a। ये कोई a लंबाई की रेखा है तथा एक दूसरी रेखा है जो b लंबाई की है। एक दूसरी रेखा है जिसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे हम माने हैं एक रेखा है जिसकी लंबाई a है तथा एक दूसरी रेखा है जिसकी लंबाई b है। तो हमको सिद्ध करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सर्वप्रथम हम a माइनस बी को दर्शाते हैं। a माइनस बी को देखिए किस तरह से दर्शाएंगे। यदि ये a रेखा है, ये b रेखा है, b रेखा को यहाँ ऐसे स्थापित कर दें। तो यदि मान लीजिए यहाँ अब हम नई एक रेखा लिखते हैं जिसकी पूरी लंबाई a है। ये यही रेखा है, से थोड़ा बराबर कर लो। यही रेखा को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब b a माइनस बी, तो a रेखा हो गया और b को घटा रहे हैं। अब b रेखा को जब यहाँ से घटा रहे हैं तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक की बीच की दूरी जो है वो b है और जो टोटल दूरी है वो कितनी है, a है। ठीक, जब a माइनस बी किए हैं तो ये केवल कहाँ तक के बीच की दूरी है, a माइनस बी जो है, a माइनस बी जो है कि a यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी है a माइनस बी। मतलब a रेखा में से ये जो a रेखा थी इसमें से b रेखा को घटा दिए तो ये जो इतनी रेखा बची है a माइनस बी है। ठीक, अब हम a माइनस बी नाप का एक वर्ग बनाते हैं। तो देखिए स्क्वायर बनाते हैं। ये a माइनस बी है इसकी लंबाई, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसलिए वर्ग की सभी भुजाएं क्या होंगी, a माइनस बी ही होंगी। इस वर्ग के लिए इसकी भी पूरी लंबाई क्या होगी, a माइनस बी होगी। यहाँ पर भी इसी तरह a माइनस बी, ये a माइनस बी, ये सारी भुजाएं हो गई। ये एक वर्गाकार आकृति होगी। अब हम इसी आकृति को एक दूसरे आकृति के रूप में लिखते हैं, बनाते हैं। ठीक, ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है। मतलब सेम यही आकृति है। इसको यदि हम नाम दे दें a b c d, तो इसका भी नाम क्या होगा, a b c d। ठीक, चूंकि ये जो है a माइनस बी है, हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जो कि पूरी एक की लंबाई को दर्शाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी जो है a है। इमेजिनरी लाइन ये जो इतना निकाले थे उसको हम जोड़ दिए हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हो गई ये b है। ये टोटल दूरी a, ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी a। इसी तरह हम नीचे भी इमेजिनरी लाइन खींचते हैं तो ये टोटल दूरी हो गया a, केवल यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये हो गया b। ठीक, अब इस लाइन को इसके समांतर लाइन को यहाँ तक खींचेंगे। ये चूंकि a माइनस बी है तो ये भी a माइनस बी है। यहाँ से देख लीजिए ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है। इसी तरह ये भी a माइनस बी है। तो ये भी a माइनस बी हो गया।
क्योंकि ये समांतर है। अब देखिए ये समांतर है, यहाँ 90 अंश का कोण है, तो इसको भी मिलाएंगे जब हम तो ये इसके बराबर आएगा, मतलब ये भी एक बी नाप का जो है लंबाई आएगा। ठीक, ये a माइनस बी, ये भी a माइनस बी, ये भी a माइनस बी, ये टोटल लंबाई a है, फिर ये लंबाई b है, ये भी लंबाई b है। अब हम इस टोटल लंबाई को इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं, तो ये भी टोटल लंबाई इसकी क्या होगी, a होगी। ठीक, इसकी भी लंबाई a होगी। अब इसकी लंबाई क्या होगी, सोचिए, इसकी लंबाई क्या होगी, b होगी। ये b है तो ये भी b होगा। b क्यों होगा, देखिए हम इसके समांतर ये रेखा खींचे हैं, ठीक, समांतर खींचे हैं। अब ये रेखा इस पर लंब है, जब इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे तो ये b होगा। जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, उतनी ही लंबाई इसकी होगी। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब हम इसी आकृति को एक और आकृति के रूप में बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। यह है A B C D, ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम ऐसे खींचते हैं। ये आकृति सेम यही आकृति है, ये एक वर्गाकार आकृति है, वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। वर्ग मतलब सभी भुजाएं बराबर है। देखिए ये वर्ग है, मतलब बी 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 ई, ये भी बी 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 ई, सभी भुजाएं बराबर। इसी तरह यहाँ पर भी है a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। यहाँ से देखिए a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये भी एक वर्ग हो गया। अब ये देखिए ये एक आयत होगा और ये भी एक आयत। इस आयत की जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई है, ये a माइनस बी है। यहाँ से देख लीजिए, तो इससे यही लंबाई इधर भी हो जाएगी। सेम यही लंबाई इधर भी हो जाएगी। ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी, ये भी a माइनस बी, ये भी माइनस बी। ये तो वर्ग है, लेकिन ये a माइनस बी है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये एक बी नाप की लंबाई, ये भी एक बी नाप की लंबाई, इसलिए यह आयत। आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये भी a माइनस बी, ये भी a माइनस बी। अब ये b है, यहाँ से देखिए ये भी b है, ये भी b है, ये भी b है, ये वर्ग हो गया। फिर यहाँ देखिए ये b है, लेकिन ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, a माइनस बी दर्शा देंगे। आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इस आकृति से हम देखते हैं क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पर भुजा है a माइनस बी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं a माइनस बी, ये भुजा हो गई, इसका स्क्वायर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसको चित्र 1 मानते हैं, चित्र 1। ये हो गया चित्र 2, ये हो गया चित्र 3। ठीक, यहाँ लिख देते हैं चित्र 1 से, ठीक, चित्र 1 से हो गया। ये चित्र 1 से क्या है, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसमें जरा गणना करते हैं। ये a है, ये b, ये c, ये d। यहाँ पे हम इसको e मानते हैं, कटान बिंदु जो है e, f, g, h, इसको i, नहीं ये तो c है, ये c है, h इसको i मानेंगे। ठीक, A B C D E F G H I,
तो यहाँ से अब हम ए बी सी डी का जो है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ए ई जी आई का क्षेत्रफल, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल माइनस इस आकृति का क्षेत्रफल। इसको हम जरा सा इस आकृति के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो केवल ये बचेगा। फिर यहाँ से देखिए अब घटाते हैं। चित्र 3 से क्या हुआ? वर्ग, ये वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, इस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ए ई जी आई का क्षेत्रफल, ए ई जी आई का क्षेत्रफल माइनस इसमें से घटाएंगे इन आकृतियों का क्षेत्रफल। तो ये तीन आकृतियाँ, तो तीनों आकृतियों को जोड़ देते हैं, फिर पूरी आकृति में से घटा देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सर्वप्रथम इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? बी ई एफ सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बी ई एफ सी प्लस उसके बाद एरिया ऑफ सी एफ जी एच, एरिया ऑफ सी एफ जी एच, सी एफ जी एच, फिर उसके बाद प्लस करेंगे एरिया ऑफ सी डी आई एच प्लस एरिया ऑफ सी डी आई एच। ये हो गया हमारा टोटल समीकरण। सी डी आई एच है ये, सी डी आई एच। ठीक, तो हम ए ई जी आई का क्षेत्रफल, ए ई जी आई का क्षेत्रफल यहाँ से देखते हैं। ये टोटल लंबाई कितनी है? ए है। तो ए ई जी आई का क्षेत्रफल, चारों भुजाएं बराबर है, ए है टोटल लंबाई, तो उसके लिए यहाँ पर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, फिर माइनस है, माइनस लिख दिया। एरिया ऑफ बी ई एफ सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बी ई एफ सी, बी ई एफ सी एक आयत है, आयत हम लिख भी दिए हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा बी इंटू ए माइनस बी, बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी तरह से एरिया आप निकालना है, प्लस करना है सी एफ जी एच, सी एफ जी एच। इस वर्ग, ये एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा है यहाँ पर बी, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा बी का स्क्वायर, क्षेत्रफल मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सी डी आई एच, सी डी आई एच, सी डी आई एच, सी डी आई एच, सी डी आई एच एक आयत है। तो ये देखिए, ये इसकी लंबाई है ए माइनस बी, ये इसकी चौड़ाई है बी। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर हम ए माइनस बी इंटू बी, ए माइनस बी इंटू बी, इसको अब हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी ए हो जाएगा, गुणा कर देंगे, फिर यहाँ माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये प्लस ए बी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक, एक बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कट गया। फिर अब हम इसको ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक, ऊपर लिखते हैं, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी, फिर यहाँ पर प्लस ए बी, फिर यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। फिर इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का गुणा करते जा रहे हैं, या फिर पहले जोड़ दें, अंदर हल कर दो, टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का गुणा करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको क्रम से लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसके बराबर है? वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है?
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से देखिए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल ए माइनस बी, तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 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 यही हमको प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको यह वीडियो प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तथा हमने जो सिद्ध किया है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।